नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नतीजों में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन खेल अभी बाकी है और मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो दिल्ली में इतना आसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए और दिल्ली की राजनीति के लिए बड़ा बवाल सामने आ रहा है, जहाँ पर इधर बीजेपी ने दिल्ली जीत तो ली, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसके बाद सुनकर सब दंग रह जाएंगे और भाजपा में फूट के संकेत भी सामने आ सकते हैं। क्या पूरा मसला आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि केजरीवाल के हारते ही दिल्ली वालों के लिए डराने वाली खबरें आ सकती है। रातों रात ये 6 काम बंद हो सकते हैं, जिसके बाद मुश्किल दिल्ली वालों को पड़ सकता है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की हार इसलिए हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने सम्मान नहीं दिया, इसीलिए ये हाल आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली जीत तो ली है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव अभी दिल्ली में बेहद बड़ा बवाल लेकर के साथ में आ गया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है और आम आदमी पार्टी को फिर भी 22 सीटें मिल गई और अब बीजेपी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को 48 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े 35 से कई ज़्यादा है, 13 सीटें ज़्यादा हैं। और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा सीएम पद के प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि अब तक वो इससे इनकार करते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ चुनावों में नई दिल्ली सीट जीतने वाला नेता ही सीएम बना है। अरविंद केजरीवाल इस सीट से 2013, 2015 और 2020 में जीते और सीएम बने और उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को हराया था। इस सीट से जीतकर स्वर्गीय शीला दीक्षित भी 3 बार सीएम बनी थी। यह सीट पहले गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, जो नई दिल्ली से चुनाव जीतता है वो मुख्यमंत्री पिछले कई सालों से बनता चला आ रहा है दिल्ली में, और इस बार इसीलिए प्रवेश वर्मा की दावेदारी जो है वो यहाँ पर मजबूत हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इसी के साथ पूर्वांचली लोग जो हैं दिल्ली में, वो एक उम्मीद की निगाह से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनका चेहरा मनोज तिवारी, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हालांकि भाजपा को कोई ज्यादा फायदा ना हुआ हो, लेकिन मनोज तिवारी ने मेहनत खूब ज्यादा की है और इस बार भी पूर्वांचली वोटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से वोट बैंक साध रखा था और अब पूर्वांचली जो लोग हैं वो एक तरीके से ये चाह रहे हैं कि एक पूर्वांचली चेहरा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन यहाँ पर जो प्रवेश वर्मा की दावेदारी है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ नुपुर शर्मा भी लोगों की प्राथमिकता में है। जी हाँ दोस्तों, नुपुर शर्मा की दावेदारी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर तेज होती नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी भी भारतीय जनता पार्टी में कर सकता है। दिल्ली की जो 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, इसको संभाल पाना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, असली दंगल अभी बाकी है। अभी दिल्ली का चुनाव बेहद ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का तय होना बाकी है और जो राजनीतिक जो सियासी ऊँट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केजरीवाल के हारते ही दिल्ली वालों के लिए डराने वाली खबरें सामने आ सकती हैं और रातों रात 6 काम जो अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो बंद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाते आई है कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए जीतते हैं क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। और अब क्या दिल्ली की जनता को उस मुफ्त की रेवड़ियों की आदत हो चुकी है और क्या ये उनकी ज़रूरत बन चुकी है और क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की ज़रूरत को पूरा कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा काम जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था वो था 200 यूनिट बिजली को मुफ्त कर देना। हालांकि पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इसे मुफ्त की रेवड़ियां बताते आई है, तो अब ये देखना होगा कि भाजपा अभी भी उस फ्री बिजली को मुफ्त की रेवड़ी मानकर उसको खत्म कर देगी या फिर जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली दे पाएगी, फ्री पानी दे पाएगी, मुफ्त शिक्षा दे पाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य दे पाएगी कि नहीं। जो महिलाएं जिस प्रकार से महिलाओं के लिए बसों की जो सेवाएं हैं वो फ्री कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, उसको भी भारतीय जनता पार्टी फ्री बी कह करके कोसती थी कि ये मुफ्त की रेवड़ियां भारतीय
भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आम आदमी पार्टी बांट रही है, लेकिन क्या अब वही मुफ्त की रेवड़ियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी बांट पाएगी या फिर दिल्ली की जनता की जेब पर इसका बोझ बढ़ने वाला है। दोस्तों इसी प्रकार से तमाम ऐसे कार्य हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी कोसते चली आ रही थी और आम आदमी पार्टी पर लगातार निशाने साध रही थी, लेकिन क्या अब उन सारे वादों को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी या इस सब का बोझ जो है वो दिल्ली की जनता पर डालकर जुमलेबाजी की राजनीति अब शुरू हो जाएगी। दोस्तों ट्विटर पर लोग लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने खांसी की बीमारी तो छुटा ली लेकिन बवासीर की बीमारी ले ली है। तो दोस्तों इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है ट्विटर पर भी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपदा तो गई लेकिन विपदा आ गई। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने दे दी है ये चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार में मंत्री रहे वकील राजेंद्र पाल गौतम ने नई सरकार पर तीखा हमला बोला और इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा जबकि बीजेपी को विपदा बताया है। उनका ये बयान इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि दिल्ली के सिंहासन पर इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इससे पहले ही गौतम ने उनके ऊपर हमला बोल दिया है। तो दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है कि आपदा तो हटी लेकिन विपदा आ गई? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली का असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। केजरीवाल के हारते ही टेंशन में आ गए हैं उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र में दिल्ली के नतीजों पर जबरदस्त असर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार ने महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को भी तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत ने न केवल राजधानी में बल्कि महाराष्ट्र में भी उत्सव का माहौल बना दिया है। महाराष्ट्र में हालांकि आम आदमी पार्टी का कभी बड़ा चुनावी आधार नहीं रहा, लेकिन शिवसेना और एनसीपी ने केजरीवाल में एक मजबूत और प्रतिबद्ध नेता देखा था जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखते थे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर इंडिया गठबंधन में एक साथ दिखते थे ताकि अपने अपने राज्य में भाजपा का मुकाबला किया जा सके। अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र जुड़ाव 2011-12 से देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से जुड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पुणे जिले के रालेगांव में इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की हार में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विवाद पर आरजेडी ने रख दी है अपनी राय, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में भी जबरदस्त हड़कंप मच चुका है और बिहार में भी इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं और बिहार के चुनाव पर तमाम पार्टियों की अब निगाहें हैं। दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में एकजुट रहना जरूरी है, तभी भाजपा को जो है वो इंडिया गठबंधन रोक पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और आप भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के हार का कारण क्या है। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को लेकर एक्टिव नजर आए राहुल गांधी। 18 दिनों में 2 बार पहुंचे पटना। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार को लेकर इससे पहले इतने गंभीर कभी नहीं दिखे जितने अब दिख रहे हैं। बीते 18 दिनों में वो 2 बार बिहार के दौरे पर आए और इस दौरान उनका संविधान बचाने का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा अहम रहा, जो बताता है कि कांग्रेस ने बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी की हाल की बिहार यात्राएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि पार्टी इस बार राज्य को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि राहुल गांधी को पहले कभी बिहार में पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर इतना सक्रिय नहीं देखा गया था। हालांकि कांग्रेस ने चुनावी रणनीति का नेतृत्व करने के लिए आरजेडी पर भरोसा जताया है और ये बात राजनीतिक विश्लेषक और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एनके चौधरी ने कही है। तो दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन सत्ता में आ पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, क्योंकि सो रही है कुर्सी कुमार। तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए तीखा तंज किया है। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर लिखा कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था और निरस्ता बिहार के विकास को पूरी तरह से बाधित किए हुए है। बिहार के लाखों युवा पलायन कर मजबूरी में दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। भ्रष्ट और रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं। बदलाव बिना बिहार में विकास संभव नहीं है। अपने पोस्ट के साथ तेजस्वी ने एक तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि बजट में फिर से वंचित है बिहार, क्योंकि सो रहे हैं कुर्सी कुमार। फोटो
फोटो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं और उनके सपनों में सीएम की कुर्सी दिखाई गई है। इसके साथ ही सीएम जिस बेड पर सो रहे हैं उसके नीचे गरीब जनता को सरकार की तरफ टकटकी लगाए दिखाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में लागू किया गया महाराष्ट्र पैटर्न, कांग्रेस साथ देती तो नहीं हारती आम आदमी पार्टी, उद्धव गुट का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद जीत दर्ज की है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के गढ़ दिल्ली में उसे हराकर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, जहां जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हार के लिए आपस की लड़ाई को जिम्मेदार बताया, तो वहीं अन्ना हजारे ने शराब नीति को जिम्मेदार बताया। अब आम आदमी पार्टी की हार पर शिवसेना यूबीटी ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी की लड़ाई को हार के लिए जिम्मेदार बताया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव के रुझानों पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला दिखा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की विरोधी पार्टी भाजपा है। दोनों ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई अलग अलग लड़ी। अगर वो साथ होते तो भाजपा की हार तय थी। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों को दोहराते हुए राउत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि दिल्ली चुनावों में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया था। चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली है। राउत ने आगे दावा किया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काम करने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ एलजी के पास पूरी शक्ति थी। सभी बड़े और महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया और ये भी हार का एक कारण है। ये भाजपा के खिलाफ खड़े होने वाले नेतृत्व को खत्म करने को महाराष्ट्र पैटर्न है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, इस वजह से आम आदमी पार्टी हारी है? वरना भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी धूल चटा देती। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल, 35 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ने को तैयार, कांग्रेस का दावा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब आम आदमी पार्टी को पंजाब में अंदरूनी कलह, नेतृत्व परिवर्तन और संभावित मध्यावधि चुनाव जैसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की ओर रुख कर सकते हैं और मुख्यमंत्री पद संभालने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई हिंदू भी हो सकता है। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता बना रहा है। लुधियाना की एक सीट खाली है और केजरीवाल वहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जल्द ही सत्ता संघर्ष छिड़ सकता है, जिसमें भगवंत मान और उनके समर्थक दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बाजवा के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और भगवंत मान तथा दिल्ली नेतृत्व के बीच सत्ता को लेकर खींचतान तेज हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान को और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है केंद्र सरकार, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने मरणथवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ स्तर के नेताओं की बैठक में ये बयान दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूरे चुनावी नतीजे आने से पहले ही दिल्ली सचिवालय को किया गया सील, फाइल या कंप्यूटर बाहर ले जाने पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सरकारी दस्तावेज और डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर और हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर न ले जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम के खिलाफ शरद पवार गुट के विधायक ने खोला मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। जी हाँ दोस्तों, देश में विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो अब शरद पवार गुट के एक विधायक ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक उत्तम जानकर ईवीएम के खिलाफ
पद मार्च निकालने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका भी दायर करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, अखिलेश यादव बोले वोट के बल पर नहीं जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,710 मतों के अंतर से हराया। निर्वाचन आयोग के अनुसार पासवान को 1,46,397 वोट मिले, जबकि प्रसाद को 84,687 मत प्राप्त हुए। आजाद समाज पार्टी के संतोष कुमार 5459 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वह एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 ही नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। और चौथी बार सरकार यहाँ पर बनाने की स्थिति में आ चुकी है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों आपका समर्थन किसको है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो ऐसी खबरें आप तक सबसे तेज पहुंचेगी। रुक करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद भी निराशा हाथ लगी है और बेहद बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। दोस्तों यहाँ पर वीआईपी सीट का भी हाल आपको बताएंगे कि अवध ओझा का पटपड़गंज सीट से क्या हाल है और आतिशी का कालका जी से क्या हाल है, अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट से क्या हाल है। पल पल की अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में हमें बताइए कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में। दोस्तों यहाँ पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 70 सीटों की दिल्ली विधानसभा में यहाँ पर 35 का आंकड़ा चाहिए होता है और आम आदमी पार्टी अभी तक 40 सीटों पर आगे चल रही है। और जैसे जैसे दिन ढलता चला जाएगा ये आंकड़े और स्पष्ट होते चले जाएंगे और सॉलिडिफाइड होते चले जाएंगे और फिर यहाँ पर बेहद पुख्ता आंकड़े सामने आ जाएंगे और कहा जा सकेगा निर्णायक रूप से कि किसकी सरकार दिल्ली में बनती नजर आ रही है। ये अभी रुझान है और रुझानों में ही आम आदमी पार्टी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी राहत की खबर है क्योंकि खाता खुलता यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खबर थोड़ी निराशाजनक है क्योंकि 27 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। और तमाम हथकंडों को अपनाने के बाद भी जी दोस्तों पिछले 3 सालों से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप यहाँ पर जेल के अंदर बंद थी, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का ऐसा शानदार प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऑटो वालों और झुग्गी वालों के दिल में अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली में है। और जिस प्रकार से फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और महिलाओं का फ्री ट्रांसपोर्ट यहाँ पर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इससे होता नजर आ रहा है। और 27 साल बाद भी अपनी जमीन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तलाश रही है और आम आदमी पार्टी की चौथी लगातार जीत ये होने जा रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों के मुताबिक। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम अरविंद केजरीवाल ने किया है ये उसका नतीजा है? और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो वीआईपी सीट है, जो पटपरगंज से सीट है, जहाँ पर यह माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया लगातार जेल में है और उनका अब पटपरगंज सीट आम आदमी पार्टी के हाथों से चली जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पटपरगंज सीट अवध ओझा को दी है जो कि एक जाने माने अध्यापक हैं और आईएएस की कोचिंग देते हैं। उसमें अवध ओझा की सीट इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी और अवध ओझा शुरुआती रुझान में पीछे भी चल रहे थे, लेकिन अब अवध ओझा इस सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अवध ओझा पटपरगंज सीट को आम आदमी पार्टी की झोली में डालते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए कालका जी सीट से तो वहाँ पर आतिशी पीछे चल रही हैं। आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पीछे चल रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये शुरुआती रुझान है और अब इलेक्शन कमीशन की साइट पर अभी तक महज 3 सीटों पर ही पुख्ता तरीके से बताया गया है कि कौन आगे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन ढलेगा ये आंकड़े ज़्यादा स्पष्ट होंगे और ज़्यादा यहाँ
पर दावे के साथ कहा जा सकेगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर है और आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। वीआईपी सीट का भी हाल हमने आपको बताया और यहाँ पर किसकी सरकार कितनी सीटों के साथ बनेगी इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जेल में डालने की राजनीति की गई थी उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। जैसे जैसे ये आंकड़े और स्पष्ट होंगे, पोस्टल बैलेट के आंकड़ों में भले ही आम आदमी पार्टी पीछे चल रही थी, लेकिन ये हर साल होता है। पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी पीछे रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी बढ़त की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है और वही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी के आंकड़े अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में होते हैं तो संभव है कि फिर से वो 67 सीट वाली जीत आम आदमी पार्टी के हाथ लग जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आगे के आंकड़े आते हैं तो फिर हंग असेंबली की तरफ यहाँ पर दिल्ली की सरकार जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में कोई पार्टी ना आ पाए और त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर हंग असेंबली की तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव चला जाए और यहाँ पर फिर से इलेक्शन कराने की नौबत आ सकती है। दोस्तों, कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि कांग्रेस पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन यहाँ पर 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है।